नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को जो है अंत तक देखेंगे ताकि सभी कुछ जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों हमने कल की क्लास में पढ़ा था संविधान निर्माण के बारे में जो है जाना था, जिसमें हमने जाना था प्रारूप समिति ने जो है अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की थी, जिनमें जो है 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन, दूसरा और तीसरा, ये तीनों वाचन हुए थे। और तीसरे वाचन के अंत में जो है संविधान जो है हमारा बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान जो है स्वीकार कर लिया गया था। और इन सभी के बारे में जो हम जान चुके थे, महत्वपूर्ण पॉइंट भी जो है जान चुके थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे संविधान की जो है कितनी बैठकें हुई थी, संविधान पर जो है जब बन रहा था तो कितने दिन तक जो है उस पर डिबेट चली थी। तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो आज जानने वाले हैं समितियाँ, यानी संविधान की जो है कितनी समितियाँ यानी कमेटीज हुई थी संविधान सभा की, तो इनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे हम संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हम समितियाँ की बात करते हैं। तो कुल संविधान सभा ने जो है 22 समितियाँ बनाई थी, और जिनमें से 13 समितियाँ मुख्य हैं जिनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं को जो हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम पहले समितियाँ देख लेते हैं। समितियाँ तो दोस्तों 22 समितियाँ जो हैं की गई थी, और इनमें से यदि मुख्य की बात की जाए, मुख्य जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं, मुख्य समितियों की यदि बात की जाए तो 13 जो है मुख्य समितियां, और इन 13 समितियों को जो है जानेंगे। यानी कौन कौन सी। तो पहली समिति की यदि बात की जाए तो संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है। तो अब इनको जो है पहले लिख लेते हैं और उसके बाद जो मैं आपको रिवीजन कराऊंगा ताकि अच्छे से जो है ये सभी समितियाँ जो है आपको याद हो जाएं। अगर यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप बिल्कुल उसको कर कर आएंगे। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहली समिति की यदि बात करते हैं तो कौन सी हो जाती है, पहली है दोस्तों संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। यदि इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। पंडित जवाहर लाल नेहरू, याद रखेंगे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष है। यदि अब बात आती है संघ संविधान समिति के, याद रखें दोस्तों, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, इसके भी जो है पंडित नेहरू जो है हो जाते हैं। याद रखें दोस्तों, इसके भी जो है कौन हो जाते हैं, इसके भी पंडित नेहरू जो है हो जाते हैं। और यदि तीसरी समिति की बात की जाए तो राज्यों के लिए समिति, याद रखें दोस्तों, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष भी जो है आपको याद रखने हैं। तो इसके भी कौन हो जाते हैं, इसके भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हो जाते हैं। नंबर 4 की यदि बात करते हैं तो नंबर 4 पर कौन सी समिति आती है, नंबर 4 पर आती है राज्यों तथा रियासतों से परामर्श, राज्यों तथा रियासतों से परामर्श, याद रखें दोस्तों, राज्यों तथा रियासतों से परामर्श के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके हैं सरदार पटेल, याद रखें दोस्तों, सरदार पटेल, याद रखें दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये किस समिति के अध्यक्ष हैं, तो ये जो है राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष जो है हो जाते हैं। नंबर 5 पर आती है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो लिखेंगे मौलिक
अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो कौन हो जाते हैं, तो इसके भी जो है दोस्तों सरदार पटेल हैं, याद रखेंगे। अब आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 की यदि बात की जाए तो नंबर 6 पर कौन सी समिति आती है? नंबर 6 पर आती है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति। याद रखें दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति, यानी उप समिति की बात की जा रही है, तो इसके हैं जेबी कृपलानी। याद रखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जेबी कृपलानी। याद रखें दोस्तों, जेबी कृपलानी जो है कौन सी समिति के अध्यक्ष हैं? तो इस प्रकार जो है यहाँ से पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जेबी कृपलानी आपको याद रखना है। अब आते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति की यदि बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष भी जो है आपको याद रखने हैं, कौन हो जाते हैं दोस्तों? सरदार पटेल। याद रखेंगे दोस्तों, सरदार पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जो है सरदार पटेल जी हैं। अब आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर है दोस्तों झंडा समिति। याद रखेंगे, झंडा समिति की यदि बात की जाए तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष है। झंडा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखें दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रक्रिया नियम या संचालन समिति। याद रखें दोस्तों, प्रक्रिया नियम या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो इसके भी जो है प्रक्रिया नियम या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको याद रखना है। तो इसके भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हो जाते हैं प्रक्रिया या झंडा समिति के अध्यक्ष। याद रखें दोस्तों, प्रक्रिया नियम या संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों सदन समिति। याद रखेंगे, ये कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सदन समिति। याद रखें दोस्तों, सदन समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष तो आपको पता होगा पट्टाभी सितार मैया। याद रखेंगे, पट्टाभी सितार मैया। याद रखें दोस्तों, सितार मैया। याद रखेंगे, पट्टाभी सितार मैया जो है ये किसके अध्यक्ष हैं? तो ये जो है सदन समिति के अध्यक्ष जो है हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों नंबर 11 पर व्यापार समिति। व्यापार समिति की यदि बात की जाए, व्यापार समिति की यदि बात की जाए तो व्यापार समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? व्यापार समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं के.एम. मुंशी। याद रखें दोस्तों, के.एम. मुंशी। याद रखें दोस्तों, के.एम. मुंशी जो है व्यापार समिति के अध्यक्ष जो है हो जाते हैं। अब आते हैं नंबर दोस्तों 12 पर। नंबर 12 पर आती है साख समिति। सबसे ज़्यादा बार पूछा गई समिति है साख समिति। साख समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। याद रखेंगे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। याद रखें दोस्तों, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। और आपको ये बात याद होगी कि जो प्रारूप समिति थी उसमें जो है एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो ये अल्लादी कृष्णा स्वामी जो है प्रारूप समिति के भी जो है अध्यक्ष थे। अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि उसमें जो है ये सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य जो है किया था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 13 पर मसौदा समिति। मसौदा समिति पांडुलेखन या प्रारूप समिति, प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी। याद रखें दोस्तों, या प्रारूप समिति। तो इन सभी के अध्यक्ष कौन है? यानी इन अलग अलग नामों से पूछा जाता है, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति। तो इसका तो आपको पता ही होगा,
इनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं। याद रखें दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। याद रखें दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष हैं। अब बात आती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जो है चुनाव कैसे हुआ था। तो इनके चुनाव की यदि बात करते हैं तो इनका चुनाव भी जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। इनका चुनाव जो है कहाँ से हुआ था। तो इनके चुनाव की संविधान सभा में इनका चुनाव जो है कहाँ से हुआ था। तो पहले देखते हैं इनका पहला चुनाव कहाँ से हुआ था। तो इनका पहला चुनाव हुआ था दोस्तों पूर्वी बंगाल जो कि पाक में चला गया था। तो लिखेंगे पूर्वी बंगाल जो कि पाक में जो है चला गया था। और ये किसके स्थान पर आए थे दोस्तों? ये आए थे जोगेंद्रनाथ मंडल के स्थान पर। जोगेंद्रनाथ मंडल के स्थान पर जो है आए थे। और फिर जो है बाद में जो है किसके स्थान पर इनका चुनाव जो है हुआ था? मुंबई में पूना सीट से। याद रखें दोस्तों, मुंबई पूना सीट से। याद रखें दोस्तों, मुंबई पूना से जो है इनका हुआ था। और किसके स्थान पर आए थे दोस्तों? ये आए थे एम जयकर के स्थान पर। याद रखें दोस्तों, एम आर जयकर के स्थान पर आए थे। याद रखें दोस्तों, स्थान पर जो है आए थे। इस प्रकार इनका जो है संविधान सभा में चुनाव हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं प्रस्तावना, यानी हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है प्रस्तावना यानी उद्देशिका। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। हमारा जो है आज का टॉपिक शुरू होता है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल ली है प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका की हम बात करते हैं तो दोस्तों एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है पेश किया गया था 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। और जो ये प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया है ये किस देश से लिया गया था? अमेरिका देश से जो है इसको लिया गया था। अब जो प्रस्तावना की भाषा है इसको कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अब ये प्रस्तावना शुरू कब हुई थी? यानी जो ये प्रस्तावना है हमारी ये शुरू कहाँ से होती है? जैसे इसका कोई भी पहला पैराग्राफ कौन सा है? तो हम भारत के लोग हैं, जो कि यूएनओ के चार्टर से जो है लिया गया। और यूएनओ के चार्टर ने जो है कहाँ से लिया था? यूएसए से। याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ से? यूएसए से। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है ये प्रस्तावना के बारे में तो पहले जो है इनको हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प। तो दोनों प्रकार से जो है एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उद्देश्य संकल्प जो है कब पेश किया गया था और ये जो है किसने पेश किया था। तो इन सभी बातों को याद रखेंगे। तो ये पेश कब किया गया था? तो 13 दिसंबर। याद रखेंगे दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 में इसको पेश किया गया था। ये किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? तो इसको पेश किया गया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प को जो है पेश किया गया था। याद रखेंगे। अब जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था यानी जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था इसको स्वीकार कब किया गया था? इसको यदि स्वीकार की बात की जाए तो 22 जनवरी 1947 को। याद रखें दोस्तों, यानी इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है इसको स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा जो है इसको स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा जो है इसको स्वीकार जो है किया गया था। अब जो ये प्रस्तावना का विचार है दोस्तों, यानी जो ये प्रस्तावना का विचार है पहले लिख लेते हैं दोस्तों। ये प्रस्तावना कब बना था? तो प्रस्तावना जो है कब बना था? तो प्रस्तावना कब बना ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है ये प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। और ये प्रस्तावना जो है लागू कब की गई थी? जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था। तो जब ही जो है इसको लागू कर दिया गया था। याद रखेंगे। अब जो प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया था तो ये किस देश से लिया गया है? तो
तो यदि बात करते हैं इसका विचार कहाँ से लिया गया था, अमेरिका देश से। कहाँ से दोस्तों, अमेरिका देश से जो है प्रस्तावना का विचार जो है लिया गया था। अब प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से ली गई थी, यानी किस देश से ली गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया देश से। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, यानी प्रस्तावना की भाषा जो है किस देश से ली गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया के देश से जो है ली गई थी। अब जो हमारी प्रस्तावना है ये शुरू कहाँ से होती है, यानी शुरू यानी स्टार्ट जो है कहाँ से होती है, तो ये होती है हम भारत के लोग हैं। याद रखेंगे दोस्तों, हम भारत के लोग हैं। याद रखें दोस्तों, हम भारत के लोग हैं, यहाँ से जो है ये शुरू होती है। और ये लाइन जो है ये हमने कहाँ से लिया, यूएनओ के चार्टर से। याद रखें दोस्तों, यूएनओ के चार्टर से। याद रखें दोस्तों, यूएनओ के चार्टर से जो है हमने इसको लिया है, हम भारत के लोग हैं। याद रखें दोस्तों, कहाँ से, हम भारत के लोग हैं, ये इसको कहाँ से लिया गया है, यूएनओ के चार्टर से जो है इसको लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों, पहले इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि आपको जो है हाथों हाथ ये याद हो जाए। तो सबसे पहले हम समितियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 22 समितियों की यदि बात की थी, तो 22 समिति यानी कमेटीज़ हुई थी, जिनमें से मुख्य समितियाँ थी 13, जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको भी देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति की यदि बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति की यदि बात की जाए तो इसके भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति की यदि बात की जाए तो इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो JB कृपलानी थे। याद रखेंगे। यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति की यदि बात की जाए तो सरदार पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति कई बार पूछा गया, याद रखें दोस्तों, कई बार जो है पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम या संचालन समिति, याद रखें दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रक्रिया संचालन समिति या प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सदन समिति कई बार पूछा गया, कौन है इसके अध्यक्ष, पट्टाभी सितारमैया। व्यापार समिति के अध्यक्ष कौन है, KM मुंशी। याद रखें दोस्तों, KM मुंशी जो है अध्यक्ष हैं व्यापार समिति के। साख समिति कई बार पूछा गया, ये भी अलादि कृष्णा स्वामी आयंगर जो है इसके अध्यक्ष हैं। मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति और प्रारूप समिति, तीनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो है पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष हैं, जो कि प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। याद रखें दोस्तों, प्रारूप समिति यानी अभी ये दिया हुआ प्रारूप समिति। अब इनका चुनाव जो है संविधान सभा में कैसे हुआ था, तो जोगेंद्र नाथ मंडल के स्थान पर आए थे, पूर्वी बंगाल से हुआ था, जो कि पाक में जो है चला गया था बाद में। और बाद में जो है मुंबई पूना सीट से हुआ था, MR जयकर के स्थान पर जो है आए थे। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी उद्देशिका की बात की जाए तो प्रस्तावना या उद्देशिका, वो एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा। अब दोस्तों इसको इतनी लेट स्वीकार करने का मकसद क्या था, यानी जब ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा ने जो है सभी राजनीतिक दलों को जो है न्योता भेजा था कि आप आइए और आकर इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पढ़िए। जब कोई भी राजनीतिक दल जो है आगे नहीं आया तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है मजबूरन 26 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार करना पड़ा। अब जो ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प है, ये प्रस्तावना कब बना था, तो इसकी यदि बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देश्य संकल्प को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया। और ये प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया कहाँ से लिया गया था, अमेरिका देश से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से जो है ली गई है प्रस्तावना की भाषा। और ये जो हमारी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है, शुरू यानी स्टार्ट कहाँ से होती है, हम भारत के लोगों से जो है शुरू होती है। और ये पैरा जो है कहाँ से लिया गया, यूएनओ के चार्टर से जो है इसको लिया गया है। याद रखें दोस्तों, कहाँ से, यूएनओ के चार्टर से। अब देखते हैं दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित कथन, यानी प्रस्तावना को जो है अलग अलग लोगों ने जो है क्या क्या जो है कहा है, इन सभी के बारे में जानेंगे। जैसे प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, गजेंद्र गढ़कर ने कहा था। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है, किसने कहा था, अर्नेस्ट बारकर ने। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री या जन्म कुंडली KM मुंशी के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, नाना साहब पालकीवाला के द्वारा कहा गया था।
प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा विस्काउंट ने कहा था। संविधान सभा समाप्त कब हुई थी? 19 किसने कहा था दोस्तों? विस्काउंट ने जो है कहा था। अब यहाँ पर बात आती है, प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है, किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने जो है कहा था। तो इस प्रकार जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सभी को जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रस्तावना से संबंधित कथन, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं प्रस्तावना, प्रस्तावना से संबंधित कथन। याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित कथन की यदि बात की जाए तो कौन कौन से कथन है और किसने जो है क्या कहा था, तो इन सभी को जो हम एक एक करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। याद रखेंगे, ठाकुर दास भार्गव के द्वारा। पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा जो है कहा गया था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा था? ये भी आपको याद रखना है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था गजेंद्र गडकर ने। गजेंद्र गडकर के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। याद रखेंगे। अब प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, वह मुख्य नोट है, ये किसने कहा था? अर्नेस्ट बर्कर ने। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है। यानी प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है, तो ये किसने कहा था? अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। याद रखें दोस्तों, अर्नेस्ट बारकर ने। याद रखें दोस्तों, अर्नेस्ट बारकर के द्वारा कहा गया था। याद रखेंगे। अब देखते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली, ये किसने कहा था? लिखेंगे प्रस्तावना संविधान की, प्रस्तावना जो है संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली, ये किसने कहा था? तो ये आपको याद रखना है, ये कहा था दोस्तों किसने? के.एम. मुंशी ने। याद रखें दोस्तों, के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली है। याद रखें दोस्तों, जन्म कुंडली। अब आते हैं, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो ये किसने कहा था? यानी प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, ये कहा था नाना साहब पालकी बाला ने। याद रखें दोस्तों, नाना साहब पालकी बाला। याद रखें दोस्तों, नाना साहब पालकी बाला के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना जो है क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? तो इसको भी जो है लिखेंगे, प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा, प्रस्तावना जो है हिंदुओं की सभा है, तो ये किसने कहा था? ये भी आपको याद रखना है, विस्काउंट ने। याद रखें तो दोस्तों, विस्काउंट के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना जो है हिंदुओं की सभा। याद रखें दोस्तों, यानी प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है, ये किसने कहा था? विस्काउंट के द्वारा जो है कहा गया था। याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा
दल है। प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है। प्रस्तावना जो है भारत का एक सुरक्षा दल है। तो ये किसने कहा था, ये भी आपको जो है याद रखना, किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने। याद रखें दोस्तों, जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना जो है भारत का एक सुरक्षा दल है। याद रखें दोस्तों, इनका एक बार रिवीजन करेंगे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसके द्वारा कहा गया था, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा था, गजेंद्र गडकर ने। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है, किसने कहा था, अर्नेस्ट बारकर के द्वारा जो है कहा गया था। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली किसने कहा था, के एम मुंशी के द्वारा जो है कहा गया था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, नाना साहब पालकीवाला के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा था, विस्काउंट के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है, किसने कहा था, जी ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था। किसके द्वारा दोस्तों, जी ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था। आप देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित केस या मामले। याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित केस या मामले। तो एक मामला आया था दोस्तों, बेरूबादी वर्सेस भारत संघ का मामला है 1960 का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों बेरूबादी वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और एक मामला हो रहा था केशवानंद भारती बनाम केरल। ये मामला 1973 का, और इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं केवल मूल ढांचे को छोड़कर। तो दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसे कहा था। तो इन सभी को जो है लिख लेते हैं, दोनों मामले को, प्रस्तावना से संबंधित केस एवं मामले। प्रस्तावना से संबंधित केस या मामले। याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित केस एवं मामले, इनको जो है लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला मामला कौन सा आया था, तो पहला मामला आया था बेरूबादी वर्सेज भारत संघ का। लिखेंगे बेरूबादी वर्सेज भारत संघ का मामला आया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कब का मामला है, 1960 का मामला था। याद रखें दोस्तों, कब का मामला था, 1960 का मामला था। अब यहाँ पर जो है दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर बनता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं, क्या इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसमें क्या संशोधन जो है कर सकते हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। याद रखें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते, और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, तो ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित केस एवं मामले। तो एक मामला आया था बेरूबादी वर्सेज भारत संघ का मामला, 1960 का मामला है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था, क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था
प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है और बाकी का जो है हम कल की क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।